वकील साहब, बड़ी खुशी मनाई जा रही है गाजीपुर बॉर्डर में, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, आप बताएंगे क्यों? पहले एक शेर सुना दूं आपको? हाँ बिल्कुल सुना। जो मेरा नजरिया है हाँ इस देश के लिए, हम सब के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ बाजीचा इत्तफाल है दुनिया मेरे आगे, हाँ। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये तो बच्चों के खेलने का मैदान है। हाँ हंसते हंसते आते हैं, हंसते हंसते आपस में खेलते खालते और चले जाते हैं। हाँ तुमने कभी कोई ऐसी कुश्ती देखी है जिसमें दो पहलवान जीत? किसान से पूछा तू क्यों खुश है? हाँ। बोला काले कानून दे रहे थे, मैंने नहीं लिया, मैं जीत गया, मेरी चल गई। तो सरकार से पूछा फिर तू कैसे खुश है? उसने कहा MSP मांग रहे थे, मैंने नहीं दी, मैं भी जीत गई। तो दोनों पहलवान जीत गए। और कांटा तो खैर आप जानते हो, अगर दोनों जीत गए तराजू में तो कांटा, फिर आप लोग कहोगे भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, योगेंद्र जी का नाम। वकील साहब, आप लाखों किसानों को बुलाते हैं आंदोलन के लिए, उसमें तकरीबन हज़ारों किसान शहीद हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि उनको नमन है और आप सरकार से हाथ मिला लेते हैं। नहीं, हाथ तो नहीं मिलाया। देखिए एक बात बताऊँ, फिर झुके क्यों? जब सरकार झुक रही थी तो क्यों झुक गए? नहीं ये झुके नहीं, आप गलत टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं जी। झुकी सरकार थी, भगे हैं ये। अच्छा। यही तो समझ में नहीं आया कि जब सरकार झुक रही थी तो ये भागे क्यों इतनी जल्दी? हाँ। अरे ये सेशन पूरा हो जाने देते, हाँ। या 2-4 दिन के अंदर ही ऐसी, फिर तो ये होड़ लेने की कि साहब मैंने वापस करा दिया और आपके डिक्लेरेशन के बाद अब मैंने मोदी जी आप पे एहसान कर दिया, पर्सनल एहसान कर दिया, मैं कामयाब हो गया, वहाँ श्रेय लेने की। इसीलिए कमेटी, अभी तक तो हमारे नेता बन के आगे चल रहे थे और अचानक कंधे पे चढ़े, बोले हो कि सी यू टाटा, अब हमसे कह दिया वापस जाओ, हम MSP पे बात कर लेते। क्या हुआ अचानक ऐसा? आप क्योंकि आंदोलन तो आपको तजर्बा है, आपने दुनिया देखी, हमसे ज़्यादा देखी है, क्या हो सकता है? देखिए हम तो जैसे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे थे, मेरा अपना मानना ये है कि धरना हमेशा के लिए नहीं चल सकता, लेकिन इस वक्त इन्होंने भागने में जल्दी दिखाई है। इनका बिहेवियर हमारी समझ में नहीं आया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इनके कर्म इनके शब्दों से ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेस लाइन है, हालात झूठ नहीं बोलते, आदमी झूठ बोलता है। आदमी को झूठ बोलने की बीमारी होती है, हालात नहीं झूठ बोलते। हालात ये बता रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसानों के किसान साथ आया, उसने इतना संघर्ष करा, इतना आक्रोशित था, इतनी बड़ी ऊर्जा बनी और उसको सरकार ने डिफ्यूज़ कर दिया एक जरा से उससे। तो ये किसान जीत गया। देश के किसान ने अभी भूख की लड़ाई को जीत लिया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा। ये आप पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं ना कि किसान ने जीत लिया? किसान नेता हार गए। हाँ? किसान नेता हार गए, ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको मेरी बात अजीब सी लग रही होगी, मैं महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले बताऊं एक इंसिडेंट के बारे में। इन महाराष्ट्र BJP वॉन द इलेक्शन एंड लॉस्ट द गवर्नमेंट। यस। तो ऐसा होता है, वो तो इलेक्शन जीते और सरकार हार गए। ऐसे यहाँ हुआ, किसान जीत गए, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हार गए। लेकिन ये नेता तो कह रहे हैं कि SKM जो है रहेगी, हमेशा फैसले लेगी आगे भी, तो किसान तो इन्हीं नेताओं के भरोसे है ना? नहीं, अब देखिए ये आंदोलन वाले जो इन्होंने मुद्दे उछाल दिए हैं राकेश जी, तो इन पे तो देश भर में काम होना ही है और हम भी इसमें जिस रूप में होंगे सक्रिय रहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। सर किसान कहते थे कि हम 2024 तक बैठेंगे जब तक MSP पे गारंटी कानून नहीं बन जाता है, लेकिन जो MSP को तो भूल गए किसान आज। देखो, जो बड़े संगठन होते हैं, जो जैसे राज्य भी एक बड़ा संगठन है, तो इनके सोचने और काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। हम इंडिविजुअल लोग हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि किसान ने जो कुछ चाहिए था, जो किसान कुछ कह रहा था, वो तो सब आपकी आंखों के सामने है। लेकिन अचानक में जिस तरीके से तुरंत में ये फैसले कि 7 में ही मीटिंग होगी, 8 में ये फैसला ले लेंगे, 9 में से कर लेंगे, 10 में से कर लेंगे, कि भाई ठीक है हम इस सेशन तक रुके हुए हैं, हम भी एक अपना एक्ट की गारंटी के एक्ट की एक कॉपी दे रहे हैं, आप बता दीजिए, इसे चेक कर लीजिए, अगर सही हो तो इसे ही पास कर दीजिएगा। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इनका सारा ध्यान इस बात के ऊपर गया कि कमेटी बन जाए। इतना इंटरेस्टेड शायद सरकार कमेटी बनाने में नहीं थी जितने किसान नेता इस बात में इंटरेस्टेड थे कि कमेटी बन जाए और ताकि उसमें हमारा नाम आ जाए। तो भाई अब कुछ लोग ऐसे हैं कि इंजन खराब हो गया, जनरेटर खराब हो गया तो उन्हें ले आओ, साइकिल खराब हो गई उन्हें ले आओ, पानी का पंप खराब हो गया उन्हें ले आओ, पंखा खराब हो गया उन्हें ले आओ, टीवी खराब हो गया उन्हें ले, वो हर चीज़ के मैकेनिक हैं। करप्शन से लड़ेंगे योगेंद्र यादव लड़ेंगे, स्वराज लाएंगे योगेंद्र यादव लाएंगे,
एमएसपी लाएंगे, योगेंद्र यादव लाएंगे, सब कुछ योगेंद्र, पता नहीं कैसे तसल्ली बख्श मिस्त्री हैं कि हर इंजन खोल बांध देते हैं। आप पहले ही आ गए योगेंद्र यादव पे, उनकी भूमिका पे बहुत सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनको लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त से जानते हैं। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इनका क्या काम था इस किसान संगठन में। भाई देखिए, मैं एक बात तो ये नहीं जानता कि काम क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो अब पास हो गया। पास हो गए। वो जो केजरीवाल के धंधे से सीख के आए थे विद्या, हाँ अन्ना हजारे केजरीवाल एपिसोड याद करो, जी जी। उसी में ये थे। तो इन्होंने, इनका आइकॉन कौन है, इनका आइडियल कौन है, वो है केजरीवाल। ये वहाँ मात खा गए थे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी उन्हें कामयाबी ये मिल गई है कि जब बिना कुछ करे इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आक्रोश खड़ा हुआ और उसके बाद मौका आया डिसीजन लेने का, तब उन्होंने कमान संभाल ली। आपने कहा कि किसान जीत गए, नेता हार गए। नेता कैसे हार गए? कमेटी पे राजी हो गए। अभी सेशन चल रहा है। जब 24 तक की कह रहे थे, 22 तक की कह रहे थे, आए थे एमएसपी लेने, वो तो मिली नहीं। भाई ऐसे समझो एक साहब ने तुम्हें ज़बरदस्ती एक चीज़ सौंपी, तुमने कहा ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं लेता, अपनी चीज़ वापस ले ली। आपने कहा दिवाली दे, बोला मैं नहीं देता, आप खाली हाथ चले गए। तो इसमें कौन सी नई बात है? किसानों के बयान तो बदलते रहे हैं ना। देखिए, मैं पहले दिन से आप मुझे कवर कर रहा हूँ, मैं भी आपको कवर कर रहा हूँ। मुझे मालूम है आप प्रतिक्रियावादी पत्रकार हैं, और ये आज की तारीख में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी जो पत्रकार हैं, ये देश के ऊपर ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और ये मुद्दे से भटकाने अभी इनका एक अपना वो रहता है। सामने वाले को डिमोरलाइज करना भी एक वो रहता है। किसान ये कह रहे थे, किसान वो कह रहे थे। किसान तो बेचारा बावला सीधा खेत से उड़ के यहाँ को आ गया। अब आपने उसके सामने माइक लगा दिया कि और चचा ये बता के डोनाल्ड ट्रंप का क्या लेना देना है इस किसान आंदोलन से, और ना बेचारे ने डोनाल्ड ट्रंप सुना। नहीं, बावला किसान की बात नहीं, जो किसान नेता हैं उनके भी बयान नहीं बदले। नेता में ही तो ये शक हुआ है कि किसान नेताओं ने अचानक आके जो चाल बढ़ाई है, इसीलिए तो इन्होंने क्या पूछा पत्रकार महोदय ने कि उनकी इस भूमिका पे अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे ही लोग उठा रहे हैं, इसीलिए ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आप किसान की तरफ को ना जाइए, किसान नेता जो ये हरकत कर रहे हैं उनकी हरकत पकड़ी गई। इन्होंने ही मुझे बताया कि टिकैत जी कुछ एमएसपी की बात कर रहे तो वो कुछ खुश से नहीं लग रहे, तो खुश तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हमें मालूम है कि लड़ाई अभी आंदोलन के रूप में आगे चलेगी। आपको ये नहीं लगता कि जो शहादतें हुई हैं, जो किसान खत्म हुए हैं, उनके मुआवजे के लिए कमेटी बननी थी? क्योंकि मैं पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, मुआवजे के लिए कमेटियां बनती रही हैं दुनिया भर में, उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। उस पर हो गया कि सरकारें देंगी, राज्य सरकारें सैद्धांतिक तौर पे दे देंगी। कोई 50,000 पकड़ा दे, क्या यही सिद्धांत है? तो जो कमेटी बन रही है इसकी विषय वस्तु क्या होती है? मुआवजा। इसकी होती विषय वस्तु, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। पराली, हाँ, बिजली, ये नहीं होती एमएसपी पे तय करने की पावर। जनता के आक्रोश को जब कागज पे उतारने का नंबर आया, नेगोशिएशंस का नंबर आया, तो ये पब्लिक में से उठ के और सीधी ड्राइंग रूम्स में पहुंच गई। अब वहाँ क्या होता है, उसके लिए मैंने कल भी भाई साहब को शायद बताया था किसी को। अच्छा। आपने दीवार फिल्म देखी है? जी। अमिताभ बच्चन के हाथ में क्या लिखा गया था, उसके बाप के साथ क्या हुआ था वहाँ? हाँ। जब वो किसान, जब मजदूर आंदोलन में उसे अंदर साइन करने के लिए बुलाया गया था, फाइल खोल के दी गई थी, उसमें एक फोटो थी। तो ड्राइंग रूम में, बंद ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है? वहाँ लालच होता है, वहाँ बहकाना होता है, वहाँ भड़काना होता है, वहाँ डराना होता है, वहाँ धमकाना होता है। इन किसानों को तो नहीं डरा धमका सकते ये, लेकिन जैन साहब वहाँ बैठकर, अमित जैन साहब वहाँ बैठकर, योगेंद्र यादव एक डपट पे जैन साहब की 1 दर्जन आईपीएस का पेशाब निकल जाए आज की तारीख में। योगेंद्र यादव क्या चीज़ है? वकील साहब, सीरियस एलिगेशन यही लग रहा है कि वो कमेटी जिससे फैसला निकल सकता था वो नहीं बनाई गई, और वो बनाई गई जिससे फैसला नहीं निकलेगा। अगर इस कमेटी में सारे के सारे इतने ही पढ़े लिखे हैं तो कृपया करके, अभी सेशन का टाइम बच रहा है, उस टाइम तक भी, और 15 जनवरी इन्होंने सीधी जो डेट लगाई है, तारीख भी तो देखिए कितनी लंबी लगाई है। अब घर जाएंगे, आराम करेंगे, हिसाब करेंगे, किताब करेंगे। आंदोलनों के बाद एक झगड़ा और बढ़ता है, अभी वो भी आएगा सेकंड फेज में। हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसा होता रहा ना। अब इसमें योगा इतने इसने खा लिए थे, इसने इतने खा लिए थे, जाट आरक्षण में आपने हरियाणा में देखा। तो अब ये एलिगेशन से चालू होंगे, फिर इनमें जूतरम पैजारम से शुरू होगी, और राजनीति जीत गई। तो वो जो भाईचारा एका था वो अभी कई तरीक़ों से
कंट्रोवर्सी में आना है। और एक और सवाल ये ये होगा। हर दूसरी बाइट पे किसान बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे भाईचारा बनाया, हमने यहाँ पे एकता बनाई। आप लड़ने आए थे एमएसपी और 3 कानून से और पराली और बिजली के कानून के लिए, कि आप भाईचारा बनाने के लिए आए थे? नहीं, ये बाई प्रोडक्ट है। हाँ। ये बाई प्रोडक्ट है ना? ये बाई प्रोडक्ट। तो आप बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? ये अब ये जिस सेंस में बोल रहे हैं आप उसे समझ लीजिए कि बीजेपी ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर हर तरीके का झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करी, नफरत फैलाने की कोशिश करी। इस आंदोलन में जब ये सब लोग एक साथ आए, एक दूसरे से मिले, तो पता चला कि हम सबकी तो समस्याएं एक सी हैं, हमारा खान पान एक सा है, हमारी उठ बैठ एक सी है, तो हम सब में एका हुआ। भाई जब 4 रोने वाले एक जगह मिलेंगे तो उनमें एक ही दर्द अगर होगा तो वो एक जगह एकजुट होंगे। तो ये मोदी जी ने जरूर करा कि ऐसा ही डंडा मारा कि चारों रोने वाले एक ही जगह आके बैठ गए। वकील साहब, लेकिन एकता तो इंसाफ में होती है, इंसाफ होगा तो एकता होगी। नहीं, कई बार डर में भी होती है। अच्छा, अगर आपको इस बात का अचानक डर लग जाए कि भाई फला ग्रुप हम पे हमला करेगा, तो एक ग्रुप फौरन जमा हो जाता है। तो अब आप उम्मीद के साथ, नाउमीदी कुफ्र है, पिक्चर अभी बाकी है, हम अभी जिंदा हैं, और ये वो देश नहीं है जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी। तो अभी हम लड़ेंगे। वकील साहब, जैसे कि बंगाल में गए थे टिकैत साहब, वहाँ एक मुट्ठी चावल मांगा था, और चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, क्या भूमिका रहेगी टिकैत साहब की, किसान नेताओं की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सीरियस, इसे जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दी, ये एनालिसिस है मेरा। हिंदुस्तान में इस वक्त 3 ताकतें ऐसी हैं जिनकी हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हिंदुस्तान की हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे एर्नाकुलम हो, चाहे गुवाहाटी हो, चौपाटी हो, कहीं हो, हर विधानसभा में 3 लोगों के वोट हैं। कांग्रेस कितनी भी कमज़ोर कर दो आप, वो 500 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट उसके निकल ही आएंगे। दूसरा, मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे अब लगभग ये सब कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच चुके हैं, चाहे 500, 1000, 2000 वोट इनके निकल आएंगे। और तीसरे राकेश टिकैत जी हैं, ये किसान की आवाज़ बन के उभरे हैं, तो अब इन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी 2024 की है। 22 का सेमीफाइनल में इनको चित करके यहाँ पे इनको दिखा के कि भाई किसान नेतृत्व जो है वो सक्रिय है, और 24 में इन्हें चित्त मारें।